नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दतिया उपचुनाव की आहट तेज, हाईकोर्ट में सुनवाई 15 अप्रैल तक चली। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई हुई, जिसे अब 15 अप्रैल तक टाल दिया गया। बैंक फ्रॉड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। इसके साथ ही सीट रिक्त घोषित हो चुकी है, जिससे यहां उपचुनाव की संभावना और भी मजबूत हो गई है। भोपाल में ट्रैफिक सुधार का प्लान, काली माता मंदिर से भोपाल टॉकीज तक 6 जंक्शन बदलेंगे रूप। भोपाल में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। काली माता मंदिर से भोपाल टॉकीज चौराहे तक करीब 3.2 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर नई योजना लागू की जा रही है। इस दौरान रास्ते में आने वाले 6 प्रमुख जंक्शनों को रीडिजाइन किया जाएगा, जिससे जाम की समस्या कम होगी। इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा ट्रैफिक पुलिस भोपाल और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ने मिलकर तैयार की है। एमपी में पशुओं की पहचान के लिए रंगीन टैग, बेसहारा मवेशियों पर लगेगी लगाम। मध्य प्रदेश में बेसहारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए नई पहल शुरू की गई। अब गौवंश और भैंस वंशीय पशुओं के लिए अलग अलग रंगों के टैग लगाए जाएंगे। इन टैग्स की मदद से आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि पशु पालतू है या निराश्रित। इससे किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान और सड़क हादसों पर भी नियंत्रण मिलने की उम्मीद है। टैग के जरिए पशु के मालिक की भी पहचान संभव होगी। मोहन कैबिनेट बैठक आज, भोपाल में फाइनेंस ट्रेनिंग और रिसर्च संस्थान पर होगा फैसला। मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आज मंत्रालय में आयोजित होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के साथ निर्णय लिए जाने की संभावना है। खासतौर पर भोपाल में वित्त प्रशिक्षण व शोध संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ये संस्थान वित्तीय विशेषज्ञों की देखरेख में काम करेगा और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान के सहयोग से संचालित होगा। सरकारी कर्मचारियों को जल्द मिल सकता है डीए बढ़ोतरी का तोहफा, एरियर भी संभव। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते यानी डीए बढ़ोतरी का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। जनवरी 2026 से लागू होने वाले इस फैसले पर अभी तक घोषणा नहीं हुई, लेकिन संभावना है कि अक्षय तृतीया से पहले केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। इस बार 2 से 3% तक डीए बढ़ने की उम्मीद है। यदि फैसला होता है तो कर्मचारियों को एरियर का लाभ मिल सकता है। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन सख्त, उड़नदस्ते तैनात। अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों में कंट्रोल रूम और उड़नदस्ते तैनात किए। महिला व बाल विकास विभाग ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी हाल में नाबालिगों का विवाह न होने दिया जाए। जिला स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई और संदिग्ध कार्यक्रमों पर खास नजर रखी जा रही है। गौशाला विवाद पर हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई, हिंदू पक्ष रखेगा आगे के तर्क। धार के गौशाला विवाद मामले में आज एक बार फिर से इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सोमवार को डबल बेंच में 2 घंटे से ज्यादा चली सुनवाई में हिंदू पक्ष ने अपने शुरुआती तर्क पेश किए। सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में ऐतिहासिक दस्तावेजों, गजेटियर और जनरल्स के आधार पर गौशाला का पक्ष रखा। आज की सुनवाई में हिंदू पक्ष अपने तर्कों को आगे बढ़ाएगा। इंदौर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 5 का विस्तार, अब 24 कोच ट्रेन होंगी संचालित। इंदौर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। प्लेटफॉर्म 5 का विस्तार किया जाएगा, जिससे अब 24 कोच वाली लंबी ट्रेन आसानी से खड़ी हो सकेंगी। इस विस्तार से ट्रेन में चढ़ने उतरने में यात्रियों को सुविधा मिलेगी और ज्यादा ट्रेन का संचालन भी संभव हो पाएगा। रेलवे ने यह फैसला बढ़ती यात्री संख्या और सिंहस्थ की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लिया है। इंदौर नगर निगम का 8,450 करोड़ का ई बजट आज, विपक्ष का अनोखा विरोध। इंदौर नगर निगम का बहुप्रतीक्षित 8,450 करोड़ रुपए का ई बजट आज पेश किया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव शहर के विकास की रूपरेखा सामने रखेंगे। बजट से पहले ही नगर निगम परिषद में सियासी माहौल गर्मा गया। कांग्रेस पार्षदों ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया। नेता प्रतिपक्ष काली पट्टी बांधकर पहुंचे, जबकि पार्षद कुणाल सोलंकी ने स्लोगन लिखी टी शर्ट पहनकर नाराजगी जताई। उनकी टी शर्ट पर लिखा था, पियो नाली का पानी, नगर निगम के विकास की कहानी। मध्य प्रदेश में मौसम का नया सिस्टम एक्टिव, 3 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। नए एक्टिव सिस्टम के कारण अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी बारिश और गरज चमक का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 9 अप्रैल तक अलर्ट जारी किया, जिसमें भोपाल, ग्वालियर समेत 34 जिले शामिल हैं।
ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, विदिशा, उज्जैन सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।